हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी और अर्जेंसी इतनी है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं ईरान से अफगानिस्तान लौट रहे लाखों की संख्या में अफगान माइग्रेंट्स की। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ईरान और अफगानिस्तान के बीच क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अफगानिस्तान और ईरान के पूरे रीजन पर। तो सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है ईरान के उस डिसीजन से, वो डिसीजन जिसमें ईरान ने अनाउंस किया कि 6 जुलाई 2025 तक जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज उनके कंट्री में हैं, उन्हें या तो वापस जाना होगा या फिर उन्हें फोर्सफुली डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसके बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी और ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मैसिव भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि सिर्फ जून 2025 के महीने में 2.5 लाख से ज्यादा अफगानीज ईरान से वापस अफगानिस्तान लौटे हैं। 1 जुलाई को सिर्फ एक दिन में 43,000 लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए। फरवरी से लेकर अब तक लगभग 1.5 मिलियन अफगानी लोग अपने घर वापस आ चुके हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों को फोर्सफुली ईरान से भगाया गया है। अब जब इतने लोग वापस आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉर्डर कैंप्स और ट्रांजिट सेंटर्स पर प्रेशर क्रिएट होता है। कैंप्स की एक्चुअल कैपेसिटी सिर्फ 10,000 लोगों के आसपास की थी, लेकिन अब वहां रोजाना 20 से 40,000 लोग आ रहे हैं और रिजल्ट ये है कि सीवियर ओवरक्राउडिंग हो रही है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो रही है, सैनिटेशन और टॉयलेट्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, मेडिकल एड और फूड सप्लाई लगभग कोलैप्स होने की कगार पे है। लोकल अफगान अथॉरिटीज के पास ना तो रिसोर्सेज है, ना मैन पावर और ना ही इंटरनेशनल एड एजेंसीज उन्हें हेल्प कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन माइग्रेंट्स में सिर्फ यंग मेन ही नहीं है, बल्कि 25% रिटर्न आने वाले लोग तो बच्चे हैं। इसके अलावा महिलाएं और बुजुर्ग को भी फोर्सफुली ईरान से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये सोशल और ह्यूमैनिटेरियन है। एक फैमिली जब सब कुछ छोड़कर वापस लौटती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं, अपने सपने, अपनी सिक्योरिटी और अपना फ्यूचर भी छोड़ रही होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अफगानिस्तान ऑलरेडी एक फ्रेजाइल स्टेट है। वहाँ तालिबान का रूल है जिसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अब तक नहीं हुआ है। इकोनॉमी कोलैप्स हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन ऑलमोस्ट बंद है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है और फूड इनसिक्योरिटी पहले से ही थी। अब जब लाखों नए लोग वापस आ रहे हैं तो सिस्टम पर और भी प्रेशर पड़ रहा है। ना उनके लिए काम है, ना रहने की जगह और ना ही बेसिक सुख सुविधाएं। वो कंट्री जिन्होंने अफगान रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उन सब पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ एक नॉर्मल मोरल और एथिकल सवाल भी उठता है, क्या ईरान का अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज को फोर्सफुली निकालना सही है? हाँ, हर कंट्री का अपनी बॉर्डर्स और इंटरनल पॉलिसीज पर कंट्रोल होता है, लेकिन क्या ऐसे सेंसिटिव टाइम पर मास डिपोर्टेशन एक सही सॉल्यूशन है? जब लोग अपना देश छोड़कर किसी और देश में सिर्फ जिंदा रहने के लिए आए हो, उन्हें ऐसे एक डेडलाइन में वापस भेजना, क्या ये ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं? अब दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इस पर इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कर रही हैं? तो चूंकि ये प्रॉब्लम अफगानिस्तान का है, ईरान का नहीं, और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है जिसे अभी तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल एड एजेंसीज को इमीडिएटली ऑन ग्राउंड सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। इंडिया जैसे देश जिन्होंने पहले भी अफगान रेफ्यूजीज को सपोर्ट किया है, उन्हें वॉइस उठानी चाहिए ग्लोबल लेवल पर। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जैसे रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स, फूड असिस्टेंस, हेल्थ केयर एक्सेस और एजुकेशन पे काम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड अपडेट ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर क्राइसिस पर। ये सिर्फ माइग्रेशन का इशू नहीं है, ये एक टेस्ट है हमारी ह्यूमैनिटी का। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में? क्या ईरान का स्टेप सही था? क्या अफगानिस्तान को और मदद मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइए। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।